नमः। दोस्तों, आज मनुष्य की आवश्यकता सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक की सीमित नहीं है, तब उसके साथ साथ उसे शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। विद्या विहीनः पशुः, ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है। लेकिन कभी कभी अध्यापन के कुछ तरीकों से बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति उदासीनता आने की संभावना हो सकती है और फिर बच्चे पढ़ाई से भागने की कोशिश करते हैं। यही बात लगभग 2.5 साल पहले अमर शक्ति नाम के राजा के बच्चों के बारे में भी हुई थी। राजा को पता था कि शिक्षा का कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए उसके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने अपने राज्य के विद्वानों को अपील की। राजा अमर शक्ति के अपील के बाद विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित ने राजकुमारों की पसंद नापसंद ध्यान में रखते हुए उन्हें पशु पक्षियों की कहानियां सुनाकर शिक्षित करने का एक अभिनव प्रयोग किया और वह बहुत सफल भी हुआ। इसी कथाओं का संग्रह पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, सो मूल संस्कृत में है। इन सभी कहानियों का स्वरूप काल्पनिक होते हुए भी ये बातें श्रोताओं और पाठकों के मन की गहराई तक जाती है। व्यावहारिक शिक्षण की दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है। पंचतंत्र नाम के इस ग्रंथ में संकलित किए हुए ये 5 तंत्र है: मित्रलाभ, श्रुतभेद, काकलुकीयम, लप्तप्रणाश और अपरिचित कारकम। आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर आई हूँ वो मैंने लप्तप्रणाश इस 4थे तंत्र से ली है, जिसका नाम है न कंकततः पुनः एति कूपम। मतलब कंकततः फिर से कुएं में वापस नहीं आएगा। ये कथा सुनते ही मेरे नजर के सामने एक सुभाषित आता है। पहले वो सुनाती हूँ। सहसा वितति तन्क्रियाम् अविवेकः परमापतापतम् मुणत ही विमृश्यकारिणम् गुणनुक्ता स्वयमेव संपतः। इसका भावार्थ यह है कि अचानक आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का कर होती है। इसके विपरीत सोच समझकर कार्य करता है। गुणों से आकृष्ट होने वाली संपदा स्वयं ही उसका सेना करती है। दोस्तों, आप हम सब कथा सुनेंगे, इसमें भी ऐसा ही दिखाई देता है। परिणामों के बारे में विचार किए बिना क्रोधान्वित होकर कंकततः नाम का मेंढकों का राजा कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देता है और सभी विपत्तियों को झेलने के बाद आई हुई अक्ल उसे ये कहने पर मजबूर करती है कि कंकततः कुएं में वापस नहीं आएगा। तो अब सुनते हैं कंकततः की ये कथा। एक कुएं में कंकततः नाम का मेंढकों का राजा रहता था। कुछ कारणवश खुद के रिश्तेदारों के साथ उसके संबंध बिगड़ जाते हैं। उसके रिश्तेदार उसे बहुत अपमानित करते हैं। स्वाभाविक रूप से उसके मन में अपने रिश्तेदारों का बदला लेने की इच्छा जागृत होती है। इन्हीं विचारों को हकीकत में लाने के लिए वो कुएं के पार आ जाता है और इसी क्रोधित अवस्था में बाहर आते ही वो अपने पीठ में जाने वाले एक काले सांप को देखता है। मेंढकों का जन्मजात दुश्मन सांप। उसे देखते ही कंकततः के दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं मेरे दुश्मनों को खत्म करने लिए इस सांप की मदद लूं। फिर कंकततः तुरंत ही उस कृष्ण सर्प के पास जाता है
और उसके सामने तुष्टि का प्रस्ताव रखते हुए कृष्ण सर्प से कहता है, मैं कंकतत्त मेंढकों का राजा, मैं तुम्हारे साथ तुष्टि करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही कृष्ण सर्प बनता है कि काश का अग्नि के साथ संयोग जैसे असंभव है, वैसे ही तुम्हारी और मेरी तुष्टि भी असंभवनीय है। लेकिन पतले की पावना से झरने वाला कंकतत्त अपना विवेक को देता है और कृष्ण सर्प को अपने कुएं में आने का आग्रह करते हुए कहता है, अरे तुम चलो तो मेरे साथ, मैं आराम से तुम्हें मेरे कुएं में ले जाऊंगा और वहां जाकर तुम सहजता से मेरे रिश्तेदारों को काट सकोगे। उसके बहुत आग्रह करने पर बुढ़ापे की तरफ सूखा हुआ कृष्ण सर्प विचार करता है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ और इस कुल विनाशक ने मेरे सामने जो प्रस्ताव रखा है वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही है। इस तरह फायदे और नुकसान का हिसाब लगाकर कंकतत्त का प्रस्ताव अपने लिए तो फायदेमंद ही है, ऐसा सोचकर कृष्ण सर्प उसके प्रस्ताव का स्वीकार करता है। कंकतत्त की दुश्मनी तो सिर्फ उसे अपमानित करने वाले उसके रिश्तेदारों से ही होती है, इसलिए वह कृष्ण सर्प को अपने साथ ले जाने से पहले उसे अपनी एक शर्त बताते हुए कहता है, हे कृष्ण सर्प, मैं जिसकी तरफ उंगली उठाऊंगा तुम बस उसी को काट जाना। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को तुम टिकोगे भी नहीं। कुएं में जाने के लिए हथिर कृष्ण सर्प कंकतत्त की सभी बातें मान लेता है, नहीं तो उसका ये सुनहरा मौका निकल ही जा सकता है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण सर्प के हिसाब से कंकतत्त के दुश्मन और उसके परिवार के सदस्य दोनों ही एक बराबर ही थे, क्योंकि वो सब तो मेंढक मतलब उसके पक्ष ही तो थे ना। शर्त मानते ही कंकतत्त कृष्ण सर्प को अपने कुएं में ले जाता है और रोज कृष्ण सर्प कंकतत्त ने दिखाए हुए उसके एक एक शत्रु को खटकाता है। कृष्ण सर्प और कंकतत्त दोनों ही इस अवस्था पर बेहद खुश रहते हैं। धीरे धीरे कृष्ण सर्प कंकतत्त के सभी रिश्तेदारों का खात्मा करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि कृष्ण सर्प को खाने के लिए कंकतत्त का एक भी शत्रु नहीं बचता। कंकतत्त को लगता है कि अब ये कृष्ण सर्प कुआं छोड़कर चला जाएगा, लेकिन परिश्रम किए बिना मिलने वाले भोजन को ललचाया हुआ कृष्ण सर्प तो बाहर जाने का नाम तक नहीं लेता, क्योंकि बाहर जाकर अपने पक्ष को ढूंढने की परेशानी उठाना उसे मंजूर नहीं था। कंकतत्त के परिवार के इतने सारे मेंढक तो अभी भी जीवित है, यह देखकर कृष्ण सर्प की पाशा पतन जाती है। वह कंकतत्त को धमकाता है, कंकतत्त, तुम्हारे सभी दुश्मन तो अब खत्म हो गए, अब तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं एक साथ सबको ही काट जाऊंगा। अब कंकतत्त की आंखें खून जाती है और अब जाकर उसे ये एहसास होता है कि गुणवत्ता कार्य शातम पणिरतिर्वता या यत्नतः पंडितेन अतिरपस्कृतानां कर्मणा मा विपत्तेर भवति ऋते ताई शल्य तुल्य विपाकः। इसका भावार्थ यह है कि कोई भी कार्य करते समय उसके परिणामों का विचार गंभीरता से करना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में किए हुए कर्मों का परिणाम मरते दम तक पहाड़ों के पाती हृदय को छुपता रहता है। अपने मूर्खता के कारण कंकतत्त की अवस्था भी बिल्कुल ऐसे ही हो गई थी। अपने ही पक्ष को कुछ आग्रह से आमंत्रित करके
वह अपने कर में लेकर आया था। अब उसे कुएं से बाहर निकालना कंकतत्ता की शक्ति के बाहर था। अब क्या करे, ये उसे नहीं सूझ रहा था। फिर सर्वनाशे समुत्पन्ने यर्तं त्यजति अकतिकः अर्थेन कुरुते कार्यं सर्वनाशो हि दुस्सहः। इसका पावत यह है कि सर्वनाश निकट आने पर जो हसाय है वो अपने पास जो कुछ भी है उसका आता हिस्सा गंवाने की तैयारी रखता है, क्योंकि आते से भी काम चलाया जा सकता है, किंतु सब कुछ गंवाना बहुत ही दुखदायक होता है। ऐसा विचार करके कंकतत्ता बड़े दुख से अपने ही परिवार के एक मेंढक को कृष्ण सर्प के हवाले देने का निर्णय लेता है। एक दिन कृष्ण सर्प कंकतत्ता का पुत्र यमुना दत्त कोई कहा चाहता है। हृदय को ढेला देने वाली ये घटना पुत्र शोक से पागल हुई कंकतत्ता की पत्नी कंकतत्ता से कहती है, खुद के ही हाथों से अपने कुल का विनाश करने वाले मूर्ख, अब तो जाग जाओ और अपना छुटकारा पाने के लिए और उस कृष्ण सर्प का वध करने के लिए कोई उपाय ढूंढ निकालो। लेकिन दिन पर दिन परिस्थिति और ही बिगड़ जाती है, फिर भी कंकतत्ता को कोई उपाय नहीं मिलता। समय तो आगे आगे चला जाता है। अंत में कृष्ण सर्प कंकतत्ता को छोड़कर सभी मेंढकों को खा जाता है। फिर भी कृष्ण सर्प की भूख शांत नहीं होती। वो कंकतत्ता से कहता है, कंकतत्ता मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी के अभी कुछ खाने को दे तो। हक तक कंकतत्ता ने कृष्ण सर्प को बराबर पहचान लिया था। उसे कृष्ण सर्प से कहा, तुम मुझे कुएं के पार जाने की अनुमति दे तो मैं दूसरे कुएं में जाकर वहां के मेंढकों को विश्वास दिलाकर उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। अब कंकतत्ता को अनुमति देने के सिवाय कृष्ण सर्प के पास दूसरा विकल्प ही नहीं था, क्योंकि अपने अन्नदाता को मारने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। फिर कंकतत्ता कृष्ण सर्प की अनुमति लेकर कुएं के बाहर जाता है। कंकतत्ता को तो जीवनदान ही मिल जाता है, इसने कुएं में वापस जाने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। वह उस कुएं के आसपास भी नहीं जाता। बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन कृष्ण सर्प की प्रतीक्षा समाप्त नहीं होती। फिर उसी कुएं में रहने वाली एक कोह को कृष्ण सर्प विनती करता है, कृपया आप कंकतत्ता का पता लगाकर उसे मेरा संदेश दीजिए कि यदि दूसरे मेंढक दूसरे साथ नहीं जाते तो तुम अकेले ही वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। असल बात तो यह होती है कि तुर्शन प्रियवातीति नहीं तत् विश्वास कारणम मतुतिष्ठति चिवाक्रे हृदय तु हलाहलम। इसका पावत यह है कि ट्यूशन मिट्टी मिट्टी बातें तो करता है, लेकिन इससे वह विश्वास के पात्र तो नहीं होता। उसकी जीवा पर शहद तो होता है, लेकिन मन में तो विष ही रहता है। कृष्ण सर्प भी बिल्कुल ऐसा ही था। ऊपर ऊपर से वो कंकतत्ता को मिलने के लिए उतावला हुआ है ऐसा लगता तो है, लेकिन जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है। कंकतत्ता को उसकी चतुराई समझ चुका था। इसने वो कृष्ण सर्प का संदेश लेकर आई उस कोह को कहता है, पुपुक्षित किम न करोति पापम क्षीणाः नराः निष्करुणाः भवन्ति आज्ञै पत्रे श्रुतः प्रियस्य न कंकतत्तः पुनः एति कूपम। इसका पावत यह है कि पुका कौन सा पाप नहीं करता। निर्भय व्यक्ति निर्दय हो जाता है। तो हे पत्रे, आप मेरे प्रिय मित्र से कहिए
कि कंकर तत्व वापस कुएं में नहीं आएगा। इस तरह संकटों का सामना करने के बाद आखिर कंकर तत्व को अकल आती है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से क्रोध तो सर्वथा नाशक हो, मतलब क्रोध सर्वस्व का नाश करता है और इस भयानक क्रोध से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। इसका प्रत्यय आता है ना। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद और पुनर्मिलामः।